फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने अप्लाई किस तरह से करना है इसकी हम डिटेल्स देखेंगे। चालान आपने किस तरह से फिल करना है, अप्लाई करने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपने एडिटिंग किस तरह से करनी है, एग्ज़ाम सेंटर किस तरह से सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह किस तरह से डाउनलोड करनी है। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम डिटेल आपको समझ आ सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसे ओपन किया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको वहां से मिल जाएगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम का ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर तमाम कैटेगरीज मौजूद होंगी। अभी जो इस वक्त रिसेंटली चल रही हैं जिसमें स्पेशल सीएसएस कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन एमपीटी और उसके बाद जनरल रिक्रूटमेंट, ये दोनों चल रहे हैं। तो दोनों का तरीकाकार सभी का एक ही होता है। आपने यहाँ से सिंपली जनरल रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन या जिस पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो आपने उसमें उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से हमारे पास अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उसके बाद टेक प्रिंट का ऑप्शन है, रिट्राइव ट्रैकिंग आईडी अगर आपकी ट्रैकिंग आईडी आपको नहीं मिलती, ये मैं आपको तरीका सिखाऊंगा। इसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, आप उसे एडिट या अपडेट करना चाहते हैं या आप एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि आपने चालान किस तरह से डाउनलोड करना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट वाले पेज पे हैं, इसका लिंक मैंने दे दिया है, तो यहाँ से आपने चालान को डाउनलोड कर लेना है। इस अप्लाई करने से पहले आप चालान जो है अपना फिल कर लें। यहाँ से चालान डाउनलोड करने के बाद आपने इसको किस तरह से फिल करना है ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बैंक नेम का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने नेशनल बैंक, इसके जो चालान है वो नेशनल बैंक में जमा होते हैं, आपने यहाँ पे नेशनल बैंक लिख देना है। उसके बाद बैंक कोड, जिस भी ब्रांच में आपने इसको जमा करवाना है उसका ब्रांच कोड आपने यहाँ पे लिखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच कोड, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस ब्रांच में करवा रहे हैं उसके डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नेम, इसके बाद सीएनआईसी नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने केस नंबर लिखना है। केस नंबर क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। अभी की जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उनके मुताबिक मैं आपको केस नंबर और रेफरेंस नंबर समझा देता हूँ, वो आपने यहाँ पर पुट करने होते हैं। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 मैंने ओपन की हुई है। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हेडमास्टर वाली जो जॉब्स अभी अनाउंस हुई हैं जिनकी लास्ट डेट 20 मार्च 2023 है, तो ये इसका केस नंबर है F450, ये इसका केस नंबर है। एडवर्टाइजमेंट ईयर इसका 2023 है। रेफरेंस नंबर है 3/2023 यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 और साल 2023, ये आपने यहाँ पे पुट करना होता है। यहाँ पे आपने 50 लिख देना है, 50 2023 यहाँ पे लिखना है। रेफरेंस इसका ब्रैकेट के अंदर 3/2023 है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे पोस्ट का नेम लिख देना है, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। जो इसका चालान फीस है वो आपने यहाँ पे लिखनी है 300 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आपने डिजिट्स में लिख देना है 300 रुपीज़ ओनली। इस तरह से ये आपका एक फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिख देनी है और अमाउंट रुपीज़ में यहाँ पे आपने दोबारा से पुट करनी है इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 300 रुपीज़ आपने लिखना है। इसी तरह इसकी दूसरी कॉपी, इसी तरह से तीसरी कॉपी, इसी तरह से चौथी कॉपी, ये 4 कॉपीज़ होती हैं, ये चारों आपने फिल कर लेनी है। इसको आपने बैंक में जमा करवाना है। बैंक में जमा करवाने के बाद इसकी एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है। उसके बाद हम अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस ओपन कर लेते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अभी के लिए जो पोस्ट शो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, आपने इसमें से देख लेना है कौन सी पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। मैं FIA वाली जो इंस्पेक्टर की अभी चल रही है इसकी निकाल लेता हूँ, आपको सारी डिटेल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, आपने ये चेक कर लेना है। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब, यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। बैंक डिपॉजिट डेट लिखनी है, जिस डेट को आपने बैंक फ़ीस जमा करवाई है, यहाँ से आप ईयर मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ़ीस डिपॉजिट RS आपने 300, 750, 1800, 1500 FPSC एम्प्लॉइज़ जो भी आपकी फ़ीस है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ से आपने बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपने नेशनल बैंक या स्टेट बैंक या गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाया है तो उसके बाद बैंक ब्रांच एंड कोड, ठीक है, जो भी आपका है। उसके बाद बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट ये आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फीस शेड्यूल लिखा हुआ है, अगर BS 14 से BS 17 तक आप अप्लाई कर रहे हैं तो 300 आपका चालान फ़ीस होती है।
अगर आप BS 18 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 750 रुपीज़ होती है। अगर BS 19 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 चलान होता है। अगर BS 20 एंड अबव पे अप्लाई करना है आपने तो उसके लिए 1500 रुपये चलान होता है। ठीक है, आप यहाँ से भी चलान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, पंजाब सिंध जो भी आपका है। इसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करनी है, मेल फीमेल। इसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके अंदर DI खान, गिलगित, गुजरांवाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, सक्खर हैं। तो जो भी आपके करीब तरीन है या जहाँ पे आप देना चाहते हैं आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने अपना इंटरव्यू सेंटर सेलेक्ट करना है जो आप रखना चाहते हैं। इसके बाद आपकी जो लेटेस्ट डिग्री है जिसकी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उस डिग्री की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। इशुएंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन दैट मेक यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट। ठीक है, उससे पहले आपने यहाँ पे यस कर देना है। और इसके बाद आपने जो आपकी लेटेस्ट डिग्री है उसकी इशू डेट, रिज़ल्ट, अनाउंस डेट भी इसे कहते हैं, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। ये नीचे कैप्चा लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन कोड, ये आपने यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करना है। मैं ये सारा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको समझा देता हूँ। सारी डिटेल करने के बाद, कोड वेरीफाइड करने के बाद आपने प्रोसीड टू स्टेप 2 करना है। इसके अंदर सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जो कि आपकी 30 KB से कम होनी चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट के अंदर। यहाँ से चूज़ करना है और सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद री एंटर करना है आपने CNIC नंबर, CNIC डेट ऑफ इशू, ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नेम लिखना है, फादर हस्बैंड नेम लिख लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ से एज रिलैक्सेशन क्लेम अगर आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आर्म फोर्सेस रिलीज्ड हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, आज़ाद कश्मीर, GB या ट्राइबल एरियाज से, या विडो, सन ऑफ डॉटर वगैरह आपको लगती है तो आपने कर लेनी है। अदरवाइज़ जो आपकी जनरल एज रिलैक्सेशन होती है उसके लिए आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपने इसी तरह से नॉट क्लेम रखना होता है। पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे अपना पुट करना है। मोबाइल नंबर कोशिश किया करें आप पोर्टेबल नंबर ना हो जो किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे हो, वो वाला नंबर कभी भी ना दिया करें। इसके बाद अगर आपका कोई रेजिडेंस नंबर है, ईमेल एड्रेस प्राइमरी, ये लाजमी है, जिनके साथ स्टार लगे हुए हैं ये आपने लाजमी फिल करना होता है। इसके बाद आपने ईमेल एड्रेस सेकेंडरी अगर दूसरा देना चाहें, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं। डिसेबिलिटी क्लेम अगर आपका डिसेबिलिटी के अंदर आता है तो आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको छोड़ देना है। तो यहाँ तक फिल करने के बाद आगे मैं आपको एजुकेशन वाला जो सबमिशन है वो समझा देता हूँ। पिक्चर जो आपने लगानी है पासपोर्ट साइज़ वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फेस बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए फ्रंट से। इसके बाद आपने यहाँ से ऐड एजुकेशन का जो फॉर्म है इसे स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक को ऐड करना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस डेट है, मैट्रिक की जिस डेट को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो आपने ऐड कर देनी है। इसके बाद अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नीचे पूरी लिस्ट मौजूद है जो भी आपका है। अगर आप ग्रेड लिखना चाहें, डिवीज़न लिखना चाहें या CGPA लिखना चाहें तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं और इसको सेव कर देना है। इसी तरह आपने दोबारा से ऐड एजुकेशन करना है। इसमें आपने आपकी FSC है, ICS है या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, यहाँ से लिस्ट में से आपने उसको फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ से FSC को देख लेता हूँ और उसको मैं ऐड कर देता हूँ। इंटरमीडिएट के बाद आपने यहाँ से उसी तरह से अपना जो रिज़ल्ट डेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम जो भी आपका है, उसके बाद डिवीज़न अगर आप करना चाहें जो भी आपने करना है यहाँ से कर लें। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने और इसको सेव कर लें। इसी तरह से आपने अपनी जो बैचलर है वो आपने कर लेनी है जो भी आपके पास है। डिग्रीज़ लिखने के बाद आपने यहाँ से सिंपली आई सर्टिफाइड और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। उसके बाद आपने वेट करना है। रिव्यू के बाद आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो प्रिंट आउट है उसे भी कर सकते हैं और यहाँ से ये ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करने से आपका प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रैकिंग आईडी है, ये आपको मेल के ज़रिए भी मौसूल हो जाता है, मैसेज के ज़रिए भी मौसूल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल हैं, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको
आप सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट करने के बाद अपने पास रख सकते हैं पीडीएफ की सूरत में। इसे आपने अलग से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को मेल नहीं करनी, भेजना नहीं है, सिंपली अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसे एडिट किस तरह से करना है। एडिटिंग के लिए आपने फिर से मेन पेज पे आना है, यहाँ से एडिट अपडेट रिव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मौजूद है, इसे आपने ओपन करना है। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, नीचे ट्रैकिंग आईडी देना है जो आपकी एप्लीकेशन का था, और ये कैप्चा जो ऊपर मौजूद है, इसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। इसके बाद आपके सामने आपका जो एडिट सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। अगर पिक्चर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद डिपॉजिट बैंक डिटेल्स यहाँ पे हैं, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसमें से जो भी चीज़ एडिट करना चाहें। एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ से इसको डिलीट करके न्यू भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो ओके है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अपनी मिस्टेक जो है उसे ठीक करने के बाद आपने यहाँ से रिव्यू करना है, एप्लीकेशन अपडेट एप्लीकेशन कर देनी है, और यहाँ से दोबारा से आपने ओके करना है, आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा आपके पास वही ट्रैकिंग आईडी आपका वही सेम रहेगा। तो इस तरह से एडिट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपका ट्रैकिंग आईडी आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिला, तो आपने सिंपली यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, ये वेरिफिकेशन कोड लिखना है, आपका ट्रैकिंग आईडी आपको दोबारा से मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ओपन कर लेना है, चेंज ऑफ एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर रिगार्डिंग वेरियस पोस्ट इंक्लूडिंग इन अपकमिंग जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट फेज़ 1 ओवर 2023। ठीक है, यहाँ से आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ और वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे एग्रीड एक्नॉलेज अपडेट। तो इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज हो जाएगा। एंड में हम देख लेते हैं कि आपका जो टेस्ट स्लिप है वो आप किस तरह से निकालेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ से एडमिशन सर्टिफिकेट के ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। अभी इस टाइम कोई भी नहीं चल रहा, तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी, आपका ऊपर फेज़ लिखा होगा। इसके बाद आपने सिंपली आईडी कार्ड नंबर लिखना है, सबमिट करना है, आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। ये वैसे आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मैसेज जो मौसूल होता है उसमें भी लिंक दिया होता है, वैसे मैंने ये लिंक भी अलग से